जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज हम आप लोगों को भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग सिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना और आपको आज के बाद इस कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन पहले जोड़ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 2 सही 3/4 और यहाँ एक सही 1/4। तो हम इसे पहले सही क्रम में लिख लेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 सही 3/4 प्लस 1 सही 1/4। हम इसे इस तरह से लिखेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें भिन्न सबसे पहले सही करके लिखना है। तो हम बराबर लगाएंगे। तो हम इसे सही कैसे करेंगे, तो हम इसकी और इसकी गुणा कराएंगे, इसके बीच क्रॉस और इसके बीच जोड़। ओके, आपको समझ में आ गए। और इस तरह से हम चलते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, इसके और इसके बीच गुणा। तो 4 दूनी 8, कितना हुआ 8। ओके, 4 दूनी 8, 8 हुआ। अब 8 में +3 जोड़ेंगे, +3। हमें 2 और 3 नहीं, पहले इसकी गुणा, मतलब इस तरह से करना है 4। ओके, गुणा का निशान है, गुणा लगाया, 2 लिखा 2 लिखा, अब बीच में प्लस लगा तो प्लस लिखा, अब यहाँ पर 3। ओके, हमें इस तरह से करना है। आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, कितना हुआ 8। ओके, प्लस कितना है 3। अब 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। हमें इस तरह से लिखना है। तो हमें लिखना है 11/4, 11/4 हमने इसे लिख दिया। अब वही इसमें करने वाले हैं, इसके बीच गुणा और इसके बीच जोड़। तो यहाँ पर बीच में प्लस प्लस लगाएंगे, हमने लगा लिया। अब 4 एकम 4 और 1, जब 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, तो होगा 5/4। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं हम हर बराबर करते हैं। बट हमारे यहाँ पर हर जो होते हैं बराबर हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अंश। ये क्या है, अंश। ये क्या है, हर। हम भिन्न किसे कहते हैं, यानी भिन्न होता है भिन्न बराबर अंश बटे हर। जो अंश बटे हर से मिलकर बनी हो उसे हम भिन्न कहते हैं। ओके, तो हम देखेंगे इसे। अब हर बराबर हैं, हर बराबर हैं तो इसे हम एक बार में लिख लेंगे। 4 एक बार में, 11। ओके, 11 लिखा, प्लस लगा, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 5 लिखा तो 5 लिख देंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे, 11 और 5 कितना होता है 16, 16/4। अब हम 16/4, 16 को काटेंगे। तो हम 4 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे कि क्या 4 के पहाड़े में कहीं पर 16 आता है, हाँ आता है, 4 चक्कू 16। तो इसे हम, अच्छा अगर हम इसे 4 गुणे 4/4 लिख दें तो फिर भी सही है। कैसे सही है, क्योंकि 4 और 4 की जब हम गुणा करते हैं तभी तो 16 आता है, 4 चक्कू 16। तो 1 4 से 1 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा बराबर 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम भिन्न का जोड़ इस तरह से लगाते हैं। ओके, जोड़ हो गया। अब बारी है घटाने की। तो हम घटाना देखते हैं किस तरह से लाएंगे। हम घटाना लगाने वाले हैं और आपको फिर घटाना, गुणा और भाग सिखाएंगे। तो अब हम घटाना लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये 3/4 -1/2। ओके, अब यहाँ पर हमें इस तरह का तो दिया नहीं है, तो ये हमारा सिंपल सा लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहली बात होती है हर बराबर करना। तो हम हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो हमें हर बराबर करने के लिए यदि हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें, यदि अंश में कर रहे हैं तो हर में भी करेंगे, यदि हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी करेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4 हो गया। यदि आप ऐसा ना करो तो आप क्या कर सकते हो, तो भी आप इसकी और इसकी गुणा कराओगे, इसकी इसकी गुणा कराओगे और इसकी इसकी गुणा कराओगे। ओके, तो हम वो भी कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। तो पहले ये देखते हैं, बराबर लगाएंगे तो 3/4 वैसा का वैसा लिखेंगे। ओके, माइनस लगा, माइनस लगाएंगे। अब 1 और 2 की गुणा, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2 बटे
2 दूनी 4। ओके, अब देखो हर बराबर हो गए तो हम यहाँ पर 3 - 2 बट्टे 4 लिखेंगे। वो कैसे? क्योंकि हर बराबर तो एक बार में लिख लिया। अब 3 - 2, माइनस का चिन्ह तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे, 3 से जब 2 जाएगा कितना बचेगा? 1, तो 1/4 इसका आंसर हो गया। ओके, अब हमने कहा आपको दूसरा तरीका किस तरह से है, तो दूसरा तरीका देखो 3/4 माइनस 1/2 लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है। तो दूसरा तरीका इसकी और इसकी गुणा कराते हैं। ओके, 3 और 2 की गुणा कितना हुआ? 3 और 2 की गुणा 3 दूना 6, कितना हुआ? 6। ओके, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। अब 4 और 1 की गुणा, 4 एकम 4। ओके, अब इसकी और इसकी गुणा होती है, 4 दूनी 8/8। अब हम इसे घटाएंगे, तो घटाएंगे जब 4 से हम घटाएंगे, 6 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2, और बटे में 4 लिखेंगे, बराबर लगाते हैं। बटे में 8 लिखा है। ओके, अब 2 एकम 2 और 2 चौको 8, हमारा आंसर आ गया 1/4। देखो वही आया है, तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब हम आते हैं, हमारी बारी है गुणा पर, तो हम गुणा करके देखने वाले हैं। तो हम गुणा करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 12/13 गुणे 169/144। ओके, तो आपको 12 और 13 का पहाड़ा तो पता ही होगा। ओके, तो क्या कभी 12 के पहाड़े में 144 आता है? नहीं आता है, लेकिन उसके ऊपर जब आप जाओगे तो आएगा। आपको यदि पता हो, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। आपको पता है क्या है, किसका वर्ग है? तो ये 12 का वर्ग है, आपको पता होगा शायद। तो नहीं पता तो ध्यान रखो, ये 12 का वर्ग कितना होता है? 144, क्योंकि आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद रखने हैं, 1 से लेकर 30 तक, और 1 से लेकर 20 तक घन आप लोग याद करिए। ओके, तो 12 का 144 और 13 का क्या होता है? 13 का वर्ग होता है 169। ओके, इतना होता है। तो क्या हम इसे बराबर लगाएं, 12 गुणे 13 गुणे 169 को, यानी वर्ग का मतलब 2 बार गुणा, 13 गुणा 13 यानी 2 बार गुणा होता है, वर्ग का मतलब यही होता है। तो 13 गुणे 13 बटे, अब 144 का मतलब है 12 गुणे 12। ओके, अब ये सब गुणे में है, तो देखो ए अंश में ए हर में, तो हम इससे और इसको कैंसिल कर सकते हैं। ए अंश में ए हर में, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो हमारा पास बचा है 12, 13 बचा है ऊपर बटे 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर भी एक बचा, और एक से किसी संख्या को गुणा करने पर वही आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 13/12। इस तरह से हम लगाते हैं। अब हम भाग की बात करने वाले हैं, भाग किस तरह से हम लगाएंगे, कि भिन्न का भाग हम किस तरह से करेंगे, तो हम वो भी देखेंगे भी। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 9/11 भाग 3/11। ओके, तो हम क्या करते हैं अब, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली भिन्न वैसा का वैसा लिखेंगे, पहली भिन्न वैसी की वैसी। अब भाग है तो यहाँ यदि हम गुणे का निशान लगाएं, ओके, गुणे का निशान लगाएंगे तो भिन्न पलट जाती है, तो 11/3, यानी जो हर है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश है वो हर में आ जाएगा। ओके, कैसे आ जाता है, तो मैं अभी आपको वो भी बताने वाला हूँ, तो बताते हैं पहले। जैसे देखो लिखा है हमारे पास 9/11। ओके, इतना लिखा है हमारे पास पहली भिन्न। अब भाग का मतलब यही तो होता है, जैसे लिखा है 5/2, तो इसका मतलब यही होता है 5/2। इस तरह से तो होता है भाग का मतलब, तो यानी ये इसके बटे में है, तो बटे में लिखेंगे 3/11। इतना हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नियम है, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, इसकी और इसकी, यानी अंदर वाले से अंदर वाले की, बाहर वाले से बाहर वाले की गुणा हम कर देते हैं, और जो ऊपर है उसे ऊपर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9, 9 है हमारे पास, गुणे, यहाँ पर गुणा है 9 × 11, 9 × 11। ओके, बटा लगाएंगे, यहाँ पर कितना है 11 मेरे पास है, 11 × 3, जो बीच में है उसे बटे में रखेंगे और जो ऊपर है उसे हम
ऊपर रखेंगे, अंश में रखेंगे। ओके, देखो क्या हमारा यही बन रहा है, बिल्कुल सेम यही बनना है। तो इसका मतलब सीधी सी बात, यदि गुणा लगाएंगे तो भिन्न पलट जाएगी। ओके, तो आपको याद रखना है, गुणा का निशान भाग से गुणा का निशान में कन्वर्ट करेंगे तो भिन्न पलट जाएगी। ओके, अब 11 से 11 कैंसिल, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 एकम 3 और 3 त्याय 9। ओके, तो यहाँ पर 3, ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।